हेलो फ्रेंड्स, ये है एसएससी सीएचएसएल 26 मई फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जो आज क्वेश्चन मिले हैं एनालिसिस के, वो क्वेश्चंस हैं आज के। सबसे पहला क्वेश्चन है ये फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के। ए आर रहमान ने रिसीव करा है ग्रैमी अवार्ड्स फॉर सॉन्ग, किस सॉन्ग के लिए? जय हो के लिए। दूसरा क्वेश्चन है राइटर ऑफ बुक 281 एंड बियॉन्ड, राइटर जो हैं बुक 281 और बियॉन्ड के वो हैं आर कौशिक एंड वीवीएस लक्ष्मण। तीसरा क्वेश्चन था चोला रूरर जो पॉपुलरली कहलाता था विक्टर ऑफ गंगा, वो है राजेंद्र चोला फर्स्ट। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है कपिल देव की, आत्मकथा है कपिल देव की। और जो कपिल देव जो क्या कहलाते हैं, हरियाणा हरिकेन्स भी कहलाते हैं, हरियाणा हरिकेन। इसके बाद आती हैं संभावित मतलब ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि ये आ सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी किसकी बुक है, ये किसने लिखी है? प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, विंग्स ऑफ द फायर एपीजे अब्दुल कलाम, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ सौरव गांगुली, वाइड एंगल अनिल कुंबले, टाइमलेस स्टील राहुल द्रविड़, सनी डेज सुनील गावस्कर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, गेम चेंजर शाहिद अफरीदी। ये क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट आने वाली शिफ्टों में, नेक्स्ट डे में, कल या परसों जब भी। और ये एक क्वेश्चन आया था, नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ? तो ये 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा 75वें इंडिपेंडेंस डे पर, पीएम मोदी के द्वारा लाल किले पर। पर्पस क्या था कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था नेशनल हाइड्रोजन मिशन। सिक्स्थ क्वेश्चन है तीजन बाई किस प्रदर्शन कला से जुड़ी हैं? तीजन बाई तो ये है पंडावनी। पंडावनी जो है छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है। पंडावनी के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो महाभारत में पौराणिक भाइयों पांडवों की कहानियां हैं। तो ये तीजन बाई, सिर्फ ये पूछा था तीजन बाई किस प्रदर्शन कला से जुड़ी हैं, तो पंडावनी कला से जुड़ी हैं, पंडावनी। इसके बाद है टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से किसने कांस्य पदक जीता था बैडमिंटन में? तो बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता था। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है टोक्यो ओलंपिक में टोटल पदक कितने जीते हैं भारत ने? तो भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं? तो 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीते हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कांस्य पदक के साथ कुल 7 मेडल जीते हैं। रैंक पूछे तो भारत का स्थान जो है 48वें नंबर पर रहा है भारत। के बाद अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो सबसे पुरानी 8वां क्वेश्चन है, सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सी है इंडिया की? तो है कलकत्ता हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना हुई 2 जुलाई 1862 में। फिर 9th क्वेश्चन है ऑथर ऑफ बुक अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल बुक ऑथर कौन है? मैरी कॉम एंड डीना सर्टो। और है बुक अनब्रेकेबल की मैरी कॉम और डीना सर्टो है। फोल्क डांस कथकली आपसे पूछे तो कथकली कहाँ से बिलोंग करता है? केरल से। तो इसमें एक क्यूजिंग पॉइंट रहता है कि कथकली कहाँ फोल्क डांस है, तो वो केरला का है। और कथक पूछे से तो कथक है वो उत्तर प्रदेश का है। आने वाले अगले उसमें तो वो आसाम है। और कुचिपुड़ी वो कल से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक पूछा इंस्ट्रूमेंट, तो कौन इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड है? शिव शंकर शर्मा। ये 11th क्वेश्चन था, तो शिव कुमार शर्मा जाता ये पास हुए हैं, एक्सपायर मतलब इनकी डेथ हो गई है। तो शंकर किस किस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो थे संतूर वादक थे वो। ऑस्कर अवार्ड का आपसे पूछता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्कर अवार्ड कौन सा एडिशन था? 94th एडिशन था 2022 का। बेस्ट एक्टर किस अवार्ड किसे मिला है? विल स्मिथ। बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन। बेस्ट पिक्चर कोडा। बेस्ट डायरेक्टर जेन कैमरन। और इंडियंस के बारे में पूछा तो आज जो क्वेश्चन था यही था कि रहमान को किस सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था? तो वो सॉन्ग था, मूवी का था, डॉग मिलीनियर का था, साथ में। और अब इंडियन अवार्ड मिले भैया सत्यजीत रॉय, रसूल
जार ए आर रहमान। के बाद चलते हैं हम 13वां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पठार से आया था और एक क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से आया था। एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का कैरामलाइजेशन क्या होता है। तो कैरामलाइजेशन क्या होता है? ब्राउनिंग शुगर, शुगर ब्राउन होना वो कहलाता है कैरामलाइजेशन। सेकंड शिफ्ट के हैं तो सेकंड में एक का वर्ल्ड 2026 कहाँ होने वाला है। तो वो होने वाला है यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। 2018 का रनर अप 2018 में कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था रशिया में। और ये विनर फ्रांस, फ्रांस ने जीता था ये वर्ल्ड कप 2018 का। 2022 में कहाँ हो रहा है? कतर के अंदर। और 2026 में कहाँ होगा? 4 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप होता है। 2026 में कहाँ? यूएसए और मैक्सिको में। अब इस कहाँ हो रहा है? कतर में। इसके सेकंड क्वेश्चन असेंबली पॉलिटिक्स था। टोटल असेंबली सीट कितनी है कर्नाटक स्टेट में? तो कर्नाटक स्टेट जो है द्विसदनीय स्टेट है, बाइकैमरल। तो दो विधानसभा। तो विधान परिषद में 75 और विधानसभा के अंदर जो सीटें हैं वो है 24, 224 सीटें हैं विधानसभा में। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में और लोकसभा में 28 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड ये आया सोनल मानसिंह। फिर एंड कल्चर का है। सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? तो वो जुड़ी हुई हैं सोनल मानसिंह भारतनाट्यम एंड ओडिसी। ओडिसी। फोर्थ क्वेश्चन है इंदौर गाना उस्ताद आमिर खान। इंदौर गाना किससे रिलेटेड है? उस्ताद आमिर खान से। यहाँ इसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन या तो ये था कि उस्ताद आमिर खान किस घराने को करते हैं या किस घराने से ताल्लुक रखते हैं। तो वो इंदौर घराने से थे। पर सोनल मानसिंह शास्त्रीय नृत्य जुड़ी हैं भारतनाट्यम ओडिसी में शामिल हैं, माहिर हैं। और जाकिर हुसैन ये फिफ्थ क्वेश्चन है। जाकिर हुसैन कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। कहाँ पैदा हुए? मुंबई। बैकाल झील पर एक क्वेश्चन आया था बैकाल कहाँ स्थित है? तो ये इसके एरियाई के विभाग में स्थित है बैकाल झील। पानी की दृष्टि से बड़ी पानी की वो बैकाल झील। ऐसे डायरेक्ट वॉल्यूम मुताबिक पूछे कौन सी पानी की? तो वो इंपीरियल। आयतन पूछे तो बैकाल झील है कहाँ? रूस के साइबेरिया क्षेत्र के करीब झील। इसके अलावा शंकर बजाते हैं पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, जाकिर हुसैन बजाते हैं कि शिव शर्मा पूर्वाधिक। पूछ सकता है पंडित बांसुरी वादक है, शहनाई वादक, अमजद खान सरोद वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वो भी शहनाई वादक। और एक क्वेश्चन आया था एसिड के अंदर कौन सा एसिड पाया है? एल्गेनिक। टैगोर से जाता है गुरु के नाम। अब ये भी पूछता है कि किसने टाइटल दिया था गुरु के नाट्य को? तो रविंद्रनाथ टैगोर टाइटल महारानी दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को। एक नाइट भी था रविंद्रनाथ टैगोर को जॉर्ज ट्रांसजेंडर। एक क्वेश्चन है ट्रांसजेंडर टू रिसीव पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड को अवार्ड दिया गया जो जोगाथी दिए गए नाम है मंजमा जोगाथी। भाई ये क्वेश्चन एक और लास्ट क्वेश्चन। एशियान 2022 को किसने होस्ट किया था? चाइना। एशियन गेम्स 2022 कहाँ हुए थे? वियतनाम। 10 से कम हो गई। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब